हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज के इस एपिसोड में ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के एक बहुत ही अलग तरह के एक रिसेंट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। वाइफ की ओर से क्रिमिनल कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया जाता है, हरेसमेंट का केस 498A के तहत दाखिल कर दिया जाता है और मेंटेनेंस के केसेस भी दाखिल कर दिए जाते हैं। हस्बैंड की ओर से भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसको विदाई का मुकदमा बोलते हैं, इसका केस फाइल कर दिया जाता है और भी अगर कोई रिलेवेंट घटना होती है तो उसके केसेस भी फाइल कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये सवाल किया जाए कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केस को क्या फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल किया जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में ये बात कही गई है कि एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन दी जाएगी डोमेस्टिक वायलेंस की। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं, एक बिल्कुल अलग तरह का तथ्य है। और इस संबंध में अगर मुंबई हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश पारित कर दे तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट आदेश हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में उसी आदेश के बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथियों, जोड़े रहें आखिर तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होने वाली है। दोस्तों, केस के फैक्ट ये थे कि एक शादी होती है, ये 2011 में। शादी के बाद 3 साल बाद करीब दोनों के दाम्पत्य संबंधों के चलते ट्विंस पैदा होते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के मध्य डिस्प्यूट एराइज हो जाता है और विवाद पैदा होने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि मामला कचहरी पहुंचता है, दोनों के बीच में लिटिगेशंस यानी मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हस्बैंड अपीयर होता है और बच्चों से मिलने के लिए विजिटिंग राइट की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 21 DV एक्ट के तहत कोर्ट में फाइल करता है। इन द मीन टाइम फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के द्वारा एक केस और फाइल कर दिया जाता अपनी डॉटर इन लॉ के खिलाफ, बहू के खिलाफ। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। इसी के बाद हस्बैंड के द्वारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है फैमिली कोर्ट में। क्रूअलिटी के बेसिस पर, क्रूरता के बेसिस पर के ग्राउंड पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। और तलाक के मुकदमों के साथ साथ बच्चों की कस्टडी का केस भी हस्बैंड के द्वारा कर दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हस्बैंड के खिलाफ आदेश हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 31 के तहत पनिशमेंट के लिए केस फाइल किया जाता है हस्बैंड के विरुद्ध। इसी दौरान हस्बैंड ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 227 के तहत एक रिट पिटीशन फाइल करता है। 227 के तहत मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन नंबर 76/2021 अनिरुद्ध अजय कुमार गर्ग बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इस 227 आर्टिकल के तहत जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसमें यह प्रेयर की जाती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 40 गिरगांव मुंबई में पेंडिंग है, उस केस को फैमिली कोर्ट बांद्रा में, जहां पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस पेंडिंग है, ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ दोस्तों, घरेलू हिंसा के मुकदमे को पारिवारिक न्यायालय में, जहां तलाक का मुकदमा विचाराधीन है, ट्रांसफर करने के लिए 227 आर्टिकल के तहत मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल कर दी जाती है। दोस्तों, डिवोर्स और कस्टडी के पिटीशन दोनों फैमिली कोर्ट बांद्रा में पेंडिंग थे।
कोर्ट के सामने यह तर्क दिया जाता है कि दोनों केस एक ही डिस्कॉर्ड से एराइज हुए हैं, दोनों के फैक्ट सेम है, दोनों का डिस्प्यूट एक है, बोथ केसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यह तर्क देते हुए हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में यह कहा जाता है हाई कोर्ट के समक्ष कि फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंट ऑफ द ट्रायल एंड टू अवॉइड conflicting decision, it is necessary to transfer the case of Domestic Violence Act from the SCMM 40 Girgaon, Mumbai to the Family Court. डिसीजन में कॉन्फ्लिक्टिंग को अवॉइड करने के लिए, ट्रायल की कन्वीनियंट के लिए SCMM 40 की कोर्ट से डोमेस्टिक वायलेंस के केस को भी बांद्रा की फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जहां बच्चों की कस्टडी और डिजुलेशन ऑफ मैरिज का केस पहले से ही पेंडिंग है। कोर्ट के सामने दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन पर विचार करना होता है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केस को एंटरटेन करने के लिए फैमिली कोर्ट एम्पावर्ड है कि नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं मजिस्ट्रेट की कोर्ट से फैमिली कोर्ट में। तमाम केस लाज दिए जाते हैं जिसमें हस्बैंड की ओर से कनप्पा रेड्डी वर्सेज कनप्पा रेड्डी स्वर्ण कुमार का केस दिया जाता है, वाइफ की ओर से मनमोहन अवतार वर्सेज नीलम मनमोहन अवतार एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज समर कुमार सरकार, ये तमाम केसेस को दिया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी तमाम केस ला को कोड किया गया है इस जजमेंट में। फाइनली ये तमाम केस लाज को डिस्कस करने के बाद, दोनों पक्षों का आर्गुमेंट सुनने के बाद, मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक सिविल नेचर की प्रोसीडिंग होती है, दोनों के फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए ट्रांसफ़र करना गलत नहीं होगा। और SCMM 40 गिरगांव की अदालत से डोमेस्टिक वायलेंस के केस को जो वाइफ के द्वारा फाइल किया गया था, हस्बैंड की मिसलिनियस सिविल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, घरेलू हिंसा के मुकदमे को पारिवारिक अदालत में, जहाँ तलाक का मुकदमा विचाराधीन था, वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण आदेश मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है। मैं समझता हूँ यह जानकारी जरूर आपके काम आई होगी। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून के कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन।